धान में लाल बदरा, लाल मकड़ी, पेनिकल माइट, बदरंग दाने जैसी दिक्कत बाली बनते समय 100% आती ही है। और इस साल 2025 में हर एक धान की फसल में ये दिक्कत तो आ ही रही है और इसी वजह से किसानों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये मकड़ी धान की फसल में तब हमला करती है जब पैदावार आपके हाथ में आने वाली होती है और एक झटके में इस मकड़ी के हमले की वजह से पूरी पैदावार आपके हाथ से यूं ही फिसल जाती है और हाथ लगता है तो सिर्फ ये लाल काले दाने, खाली और पोची वाली और घटती उपज। और इन सब के पीछे किसान सबसे बड़ी गलती कर देता है इसके लक्षण पहचानने में, और जब तक लक्षण पहचान पाता है तब तक ये मकड़ी आधी फसल को नुकसान पहुंचा देती है और तब इलाज ढूंढने के बाद भी हम फसल को नहीं बचा पाते हैं। तो शुरुआती लक्षण हम कैसे पहचाने कि ये मकड़ी का हमला हमारी फसल पे हो चुका है, और हम उन लक्षण को पहचान कर ये मकड़ी को कैसे कंट्रोल करें, कौन सा टेक्निकल का उपयोग करें, यही हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो अगर आपकी फसल में भी ये मकड़ी की समस्या आ रही है तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। धान की फसल में ये बाली वाली मकड़ी लगभग 2-3 सालों से कंटिन्यू हमला करते जा रही है और जिस वजह से हर साल उपज दिन ब दिन घटते जा रही है। और इस बाली वाली मकड़ी को अक्सर किसान पेनिकल माइट्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये मकड़ी सिर्फ धान की बाली बनने वाली अवस्था पर ही देखने को मिलती है और वहीं बैठकर बालियों को तो नुकसान पहुंचाती ही है और जो बालियों में दाना बन रहा रहता है ये उससे भी नहीं बनने देती है। और इसी बालियों को नुकसान पहुंचाने की वजह से इस मकड़ी को पेनिकल माइट या फिर बाली वाली मकड़ी के नाम से जाना जाता है। और ये मकड़ी एक ऐसा कीट है जो धान की फसल में 2 प्रकार की होती है। पहली जो देखने में बड़ी होती है और पौधे की पत्तियों पर झाले बना देती है, और जो भी धान की फसल में हानिकारक कीट होते हैं जैसे कि पत्ती लपेटक, तना छेदक, गोप की सुंडी और भी कई प्रकार की इल्लियां या फुदका, ये उन्हें खाकर फसल को नुकसान पहुंचाने से बचाती है। वहीं दूसरी और ये बाली की मकड़ी जो कि आकार में बहुत छोटी होती है, लेकिन ये धान की फसल में एक बहुत ही हानिकारक कीट है जो सीधे धान की बालियों की गर्दन पर अटैक करती है और उन बालियों में बन रहे दानों को सीधे नुकसान पहुंचाती है। और ये मकड़ी इतनी छोटी होती है कि ये आसानी से दिखाई नहीं दे पाती है और जिस वजह से इस मकड़ी को पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस मकड़ी का नियंत्रण करने से पहले हम इसके जीवन चक्र के बारे में जानते हैं, जिससे हम ये पता लगा पाए कि ये मकड़ी की कौन सी अवस्था धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, ताकि हम उस अवस्था के आने से पहले ही हम उसे कंट्रोल कर पाए। और अगर वो अवस्था हमारी फसल में मौजूद है तो हम उसके नियंत्रण के लिए कौन से टेक्निकल का उपयोग करें। ये मकड़ी का जीवन चक्र लगभग 15 से 18 दिन का होता है और जिसमें कि इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, एग, निम्फ और एडल्ट। और ये मादा मकड़ी एक बार में लगभग 50 से 60 अंडे दे देती है और ये अंडा अवस्था लगभग 2 से 3 दिन तक चलती है। फिर इसके बाद आ जाती है इसकी दूसरी स्टेज यानी कि ये निम्फ, और ये स्टेज लगभग 3 से 4 दिन की होती है और यही सबसे खतरनाक स्टेज होती है, क्योंकि ये बालियों पर हमला करती है और जो बालियों में दाने बन रहे होते हैं ये उनका रस चूस लेती है, जिस वजह से बालियां खाली रह जाती हैं और उन पर धब्बे दिखाई देते हैं। और फिर इसके बाद आती है आखिरी एडल्ट स्टेज, और इस स्टेज पर आप ये मकड़ी की आसानी से पहचान कर सकते हैं। ये सफेद हल्के पीले रंग की दिखाई देती है। मकड़ी की इस स्टेज को पहचानना तो आसान है, लेकिन अब पहचानने से भी कोई फायदा नहीं निकलता है, क्योंकि मकड़ी की जो ये निम्फ अवस्था रहती है ये फसल को ऑलरेडी नुकसान पहुंचा चुकी होती है। तो अब इस मकड़ी को पहचान कर भी कोई फायदा नहीं मिलता है और इस समय तक भी इस मकड़ी की पहचान नहीं की गई तो इसकी पॉपुलेशन हर 2 से 3 दिन में डबल होते जाती है और जिसके बाद इसका कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और यही कारण है कि धान में बालियां बनते समय ये मकड़ी का अटैक सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ऐसा क्या कारण है कि ये मकड़ी की समस्या इतनी ज्यादा धान की फसल में दिखाई देती है। सबसे पहला कारण है बालियां बनते समय तापमान ज्यादा होना, जिस वजह से मकड़ी के आने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है इस समय पर। वहीं दूसरा कारण है हद से ज्यादा यूरिया खाद का उपयोग करना, और एक और कारण ये भी है कि हर सीजन में धान की फसल लगाना, क्योंकि हर साल अगर हम सेम फसल लगाएंगे तो फसल में सेम कीट और रोगों का हमला फसल में आता ही है। तो कोशिश ये करें, जैसे कि आपने इस साल धान लगाया
तो अगले साल धान की बजाय कोई और फसल का चुनाव करें। अब बात करते हैं किसान भाइयों की कैसे पहचाने कि धान की फसल में ये मकड़ी आने वाली है या फिर आ चुकी है। तो सबसे आसान तरीका है, आप जिन खेत में बालियां आ चुकी हैं, अगर उन खेत में जाकर देखेंगे तो जो बालियों में दाने बन रहे होंगे उन पर ये कत्थाई रंग के धब्बे आपको साफ तौर पर दिखाई देंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपकी फसल में माइट्स हो सकती है। तो इस टाइम पर हमें ये ध्यान रखना है कि जिन खेत में बालियां आ चुकी हैं और दाना भराव शुरू हो चुका है, उन खेत में ये मकड़ी के आने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये मकड़ी इसी स्टेज पर हमला करती है और जो बालियों में दाना भराव होता है उस टाइम पर ये बालियों में बन रहे दानों का रस चूसती है, जिस वजह से बालियों में दाना नहीं बन पाता है और बालियां खाली रह जाती हैं। और उन बालियों में बन रहे जो दाने रहते हैं उन पे ये काले कत्थई रंग के धब्बे साफ तौर पर दिखाई देते हैं और इसी कारण इस स्टेज पर दाने बदरंग होने की समस्या सबसे ज्यादा आती है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपकी फसल में ये मकड़ी का हमला हो चुका है। और इसके बाद अगर आप ये प्रभावी पौधे की झंडा पत्ती देखेंगे तो उस पर भी आपको कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देंगे या फिर बदरंग आकार के ये धब्बे देखने को मिलेंगे। और कहीं कहीं पर तो ज्यादा प्रकोप होने पर आपको ये मकड़ी साफ तौर पर चलती हुई दिखाई देगी। और यहाँ तक कि अगर आप उन पौधे के तने को बीच से चीर कर देखेंगे तो उनमें भी आपको ये साफ तौर पर कत्थई रंग के धब्बे दिखाई देंगे। तो आप 100% कंफर्म हो जाइए कि आपकी फसल में ये मकड़ी का हमला हो चुका है। अब बात करते हैं मकड़ी की पहचान की कि बालियों के अंदर मकड़ी है या नहीं। तो आपको बहुत ही आसान तरीका अपनाना है। आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन लेना है और एक बाली तोड़नी है धान की, और उस बाली को मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर झटक के देखना है। अगर बालियों के झटकने के बाद आपको छोटी छोटी मकड़ी मोबाइल की स्क्रीन पर चलती हुई दिखाई दे तो मतलब कि आपकी धान की फसल में ये बाली की मकड़ी का हमला हो चुका है। तो आपको शुरुआत से ही कोशिश ये करनी है कि बालियां आते टाइम ये मकड़ी के आने से पहले ही हम कंट्रोल कर ले, मतलब हम प्रिवेंटिव तौर पर ही स्प्रे करवा दे, जिससे कि ये मकड़ी बालियों को नुकसान ना पहुंचा सके। क्योंकि ये बात आप भी जान गए कि अगर एक बार ये मकड़ी का हमला होता है तो सीधा इसका प्रभाव दाने पर देखने को मिलता है। दाने पर काले निशान और पोची बाली का कारण भी यही मकड़ी है। तो अब बात करें इस मकड़ी के नियंत्रण की कि किस टेक्निकल का हम उपयोग करें इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन उससे पहले किसान भाइयों, हम हर दिन हर एक फसल से जुड़ी जानकारी आप तक लाते रहते हैं, चाहे वो फसल के लिए खाद हो, दवा हो या फिर कोई कीटनाशक या फफूंदनाशक। अगर आप तक ये जानकारी सही समय पर पहुंचे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप चैनल पर आप जुड़ सकते हैं। तो अब बात करें इस मकड़ी को कंट्रोल करने वाले कीटनाशक की, तो उसका नाम है ओजिल, जिसमें स्पैरोमेसिफिन 22.9% होता है। ये एक एससी फॉर्म में आने वाला कीटनाशक है जो कि सिस्टमिक क्रिया द्वारा पौधे के पूरे भाग में फैल जाता है। तो जैसे ही मकड़ी पौधे के किसी भी भाग का रस चूसती है तो ये खाने की प्रक्रिया के जरिए मकड़ी के शरीर के अंदर तक चला जाता है, और जिस वजह से मकड़ी के शरीर के अंदर होने वाली सभी तरह की प्रक्रिया पूरी तरह बंद हो जाती हैं और कुछ ही समय में मकड़ी मर जाती है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि ये कीटनाशक सिस्टमिक क्रिया द्वारा काम करती है, तो ये पौधे के पूरे भाग में फैल जाती है, जिससे कि दवाई का असर फसल पर लगभग 12 से 15 दिन तक आराम से रहता है। और इसी कारण ये दवाई फसल पर प्रिवेंटिव रूप से भी काम करती है, यानी कि मकड़ी दोबारा फसल पर नहीं आ पाती है। और ओजिल के डोज की बात करें तो आप इसे 200 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से धान की फसल में उपयोग में लें। तो किसान भाइयों, ये थी जानकारी धान की फसल में आने वाली ये बाली की मकड़ी की। तो इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह जान चुके होंगे कि इस मकड़ी की पहचान कैसे करें और ये क्यों आती है फसल में और इसका नियंत्रण कैसे करना है और कौन से टेक्निकल का उपयोग करना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।